भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया जाता है बीएसपी कर्मियों की मांगों को लेकर के, लेकिन चूंकि दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी जब से सत्याग्रह शुरू किया गया तब से उनके साथ बराबर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं अरुण वोरा जी, क्या इस संबंध में, चूंकि बीएसपी और जिला प्रशासन इस मांग को नजरअंदाज किए आई, हम वोरा जी से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चूंकि वोरा जी आप लगातार आप देवेंद्र भाई के साथ यहाँ धरने में उपस्थित है, सत्याग्रह में उपस्थित है, लेकिन बीएसपी हो चाहे जिला प्रशासन उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। देखिए, जनहित की मांगों के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र और जिला प्रशासन कुठाराघात करता है तो किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित की मांग को लेकर देवेंद्र यादव जी लगातार आज तीसरे दिन अनशनरत है और उनका स्वास्थ्य आज बिगड़ा, उसकी जानकारी मिलते मैं आज भी यहाँ सुबह पहुंचा हूँ। और भिलाई इस्पात संयंत्र और जिला प्रशासन अपनी हठधर्मिता छोड़े, स्वयं प्रशासन यहाँ आए, भिलाई प्रशासन और जिला प्रशासन आके इन सभी जायज मांगों को अविलंब पूरा करे, क्योंकि जो ये मांगे हैं ये भिलाई के कर्मियों के हित के लिए है, भिलाई वासियों के हित के लिए, पूरे क्षेत्र के हित के लिए। क्योंकि देखिए आप, सेक्टर 9 का निजीकरण किया जा रहा है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निजीकरण किया जा रहा है, जो जू बना हुआ है उसका निजीकरण कर रहे हैं, स्कूलों का निजीकरण कर रहे हैं। आखिर किसी चीज को छोड़ेंगे लोगों के लिए? ये तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो केंद्र सरकार को इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं इस बात को फिर से कहूंगा दृढ़ता पूर्वक कि भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन को हठधर्मिता तत्काल छोड़नी चाहिए और यहाँ आकर उनसे बातचीत करना चाहिए, और न केवल बातचीत बल्कि उसका हल निकालना चाहिए। तभी तो भिलाई वासियों के हित में न्याय हो सकेगा। हम न्याय के पथ पर चल रहे हैं और न्याय पथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चूंकि वोरा जी कांग्रेस काफी लंबे वक्त तक केंद्र में रही है, लेकिन उस दौरान इस तरह के निजीकरण की कोई बातें सामने नहीं आई, तो अभी ऐसी क्या मजबूरी होगी भाजपा सरकार की कि बीएसपी टाउनशिप का निजीकरण करने की बातें कही जा रही है? यही तो सबकी समझ से परे है कि कांग्रेस शासन काल में कभी भी आम आदमियों को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई, और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल ये किसके लिए करना चाह रहे हैं? किसका स्वार्थ है? खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। हमको तो जनता का हित देखना चाहिए, न कि अपना स्वार्थ देखना चाहिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है जो निर्णय बीएसपी प्रबंधन ले रहा है, केंद्र सरकार ले रही है और जिला प्रशासन ले रहा है। जिला प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें। क्योंकि जैसा कि आपका कहना है कि कुछ देर पूर्व प्रशासन के लोग भी आए थे, लेकिन चर्चा में यदि कोई निर्णय नहीं निकल पाता है, देवेंद्र यादव जी की मांगे चूंकि पूरी तरह से जायज है, सभी उसके सपोर्ट में है, लेकिन यदि बीएसपी अड़ंगा डालता है, प्रशासन मांगों को नहीं पूरा करता है, तो इसके आगे फिर क्या रूपरेखा तैयार की जाए? क्या बात करते हैं, क्या हल निकालते हैं, क्या निर्णय करते हैं, उसके बाद ही हमारा अगला कदम होगा। चूंकि अंतिम सवाल है, चूंकि देवेंद्र यादव जी सभी की मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में निवासरत लोग हैं उन्हें भी समर्थन में आना चाहिए, जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं? सभी समर्थन में आ रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ कर्मचारियों का, उनके परिवार वालों का, बहनों का और उनके सभी परिजनों का हुजूम यहाँ पर लगातार आ रहा है। और मैं हजारों की संख्या में, मैं सोचता हूँ अभी तक 15 से 20 हजार लोग यहाँ आ चुके हैं। 20 हजार लोग आ चुके हैं और आने के लिए आतुर हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो लोग यहाँ पर आने के लिए आतुर बैठे। अभी तो 20 हजार का आंकड़ा पार हुआ है, इसके आगे भी पार हो जाएगा। क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि जब यादव जी जब सत्याग्रह कर रहे हैं तो उनकी चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर के, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के, उनकी जांच को लेकर के प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई। यही तो दुर्भाग्यजनक है, यही तो दुर्भाग्यजनक है। जनप्रतिनिधि के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि अब वो जनहित की मांग को लेकर यहाँ पर अनशनरत है। कल चूंकि पूर्व गृह मंत्री भी आए तो उनके द्वारा भी समर्थन दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समर्थन तो देना ही चाहिए, उन्होंने समर्थन दिया है तो अच्छा किया है। ये थे हमारे साथ दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी। देखिए, हम बस इतना चाहते हैं, भिलाई की बसाहट को बचाए रखना है। भिलाई क्या, ये जो एक मिनी भारत का स्वरूप है, इसको बचाए रखना। तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं कि सेक्टर 1 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा, सेक्टर 4 पूरा खत्म कर दिया, आधा खत्म कर दिया जाएगा, सेक्टर 3 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा और उसके वहाँ पे प्लांट आ जाएगा। ये सुनते हैं कि यहाँ पे सेक्टर 9 को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। तो हम नहीं चाहते हमारा शहर का हाल जैसे दल्ली राजरा
का हुआ या अहिवारा का हुआ या नंदिनी का हुआ, तो वैसा नहीं हो हमारे शहर का हाल। बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ से इतने प्रतिभावान लोग निकले हैं और यहाँ की जो ज़मीनें हैं उसको किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, पूरी तरह दे दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम बचाना चाहते हैं हमारे शहर को, इसलिए हम संघर्ष के रास्ते को हमने तय किया। नहीं ना हमारी रणनीति है ना जनता को उसमें इंटरेस्ट है। ये कांग्रेस अपने पीआर एक इवेंट बना के अपना काम कर रहे हैं। एक उन्हें गांधी जी का एक रूप बना करके जैसे ड्रामा करते हैं उस प्रयास में लगे हैं। पहले भी उन्होंने पट्टा पट्टा करके एक वीडियो आपको ध्यान में होगा, चुनाव का टाइम पट्टा की बात करी थी, फिर उन्होंने लीज लाने की बात कही थी। मैं तो विधायक जी से कहना चाहूँगा कि अगर केंद्रीय मंत्री रहे चरणदास महंत जी, अगर वो आश्वस्त कर दे कि लीज ला देंगे तो भी मान जाऊँगा। हम सब जानते हैं लीज लाना संभव नहीं था, लेकिन पब्लिक को धोखा दे करके उन्होंने वोट बटोरा, उनकी सरकार बनी। क्यों नहीं किया उसके बाद सत्याग्रह? ये सत्याग्रह तब क्यों नहीं था जब आपने लीज की बात करी थी और आश्वस्त होकर के आपको विधायक बनाया गया, आपकी सरकार बनी, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? आपने सेक्टर 9 हॉस्पिटल को एम्स की तर्ज पर बनाने की बात कही, क्यों उसे पूरा नहीं किया गया? और आज जनता के दुख को, अगर जनता इस बढ़े हुए दर से अगर परेशान है तो उसमें राजनीतिकरण करना ये जनप्रतिनिधि का दायित्व तो नहीं है। जनता के भावों से आप खेल रहे हैं। और मैं उन्हें बताना चाहूँगा, पूरी कांग्रेस पार्टी को बताना चाहूँगा कि भिलाई की जनता पढ़ी लिखी जनता है, एग्जीक्यूटिव क्लास की जनता है। इसलिए आप कितना भी दिन बैठ जाइए, जनता का ना समर्थन मिलेगा, ना किसी यूनियन का समर्थन मिलेगा। आप सिर्फ रील बनाने के लिए आप सत्याग्रह कर रहे हैं। आप रील बनाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। भरोसा 24 न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।